बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कड़ी पकोड़ा। बिल्कुल देसी तरीके से हम इसको पकाएंगे, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे तो इसको हम देसी तरीके से, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इसके लिए हमें 1 लीटर दही चाहिए। 1 कप हम बेसन लेंगे। बेसन को हम दही में डालेंगे और विस्क के साथ अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसन डालने के बाद हमने इस तरह से इसको फेंट लेना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें लम्स वगैरह जो भी थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। 1 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। एक बड़े साइज़ का चॉप किया हम प्याज डालेंगे। लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। दो चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन साइज़ को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम चॉप किए मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डालेंगे। टमाटर गलने तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको हमने पका लिया था। अब इसमें हम खुशबू मसाले डालेंगे। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। सभी मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। आधा गिलास हम पानी डालेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें हम लंबाई में कटी 2 हरी मिर्च डालेंगे। अब जो है दही और बेसन वाला पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद लगातार इसमें हमने चमचा चलाते रहना है। चमचा हम तब तक चलाएंगे तब तक कि ये पकने ना लग जाए, यानी इसमें बबल ना बनने लग जाए। जैसे इसमें बबल से बनने लगेंगे तो हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं।
मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसको हमने 5 से 10 मिनट पकने दिया था। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी तरी आने लग गई है। इसी तरह हम इसको 5 से 10 मिनट और पका लेंगे ताकि जितनी भी इसकी तरी वगैरह है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें तरी वगैरह थी वो सब ऊपर आ गई है। तो ये बनकर तैयार है। अब इसमें हम तैयार किए हुए पकोड़े डालेंगे जो मैंने बना कर रखे थे। अगर आपको पकोड़ों की रेसिपी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। पकोड़े डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच मेथी का डालेंगे। मज़ीद इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। पैन में मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। 2 हम खुश्क लाल मिर्च डालेंगे। 4 मैंने कड़ी पत्ता लिए। अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। सर्विंग बोल में हम कड़ी डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्विंग बोल में हमने कड़ी डाल ली है। ऊपर से हम तैयार किया हुआ तड़का डालेंगे और मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।